दोस्तों, आज हम अपने चैनल के द्वारा भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा और किस तरह से पूजा करनी चाहिए ये सब विधि बता रहे हैं। उसे जानने से पहले जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, विद्या प्राप्ति के लिए जिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा हो, उस कार्य के लिए या शादी विवाह में रुकावट आ रही है अथवा संतान प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से या पहली बार कोई भी संतान प्राप्त करना चाहते हैं उसकी इच्छा से पुत्र या पुत्री कुछ ही प्राप्त करना हो, एवं गृहस्थी में पति पत्नी के अंदर किसी भी तरह की परेशानी हो, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव सर्वोपरि हैं, देवताओं के गुरु हैं। गृहस्थी के लिए भगवान बृहस्पति की पूजा करना अनिवार्य है, इसलिए भगवान बृहस्पति देव की पूजा अवश्य करें। व्रत भी रखना चाहिए, परंतु जो व्रत नहीं रख सकते हैं तो केवल पूजा ही कर ले। पूजा करने मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भगवान के बृहस्पति के नियम क्या होते हैं वो जानिए। बृहस्पति के नियम ये होते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए, शैम्पू साबुन का प्रयोग नहीं करें, कपड़े नहीं धोएं, साथ में कोई भी परिवार का सदस्य हजामत नहीं बनवाए, दाढ़ी नहीं बनवाए, बाल काटना, नाखून काटना ये सब निषेध है। मांसाहारी भोजन भी निषेध है। और जो केले की पूजा करते हैं, वीरवार को बृहस्पति को केला भी नहीं खाना चाहिए। कोशिश करो कि बृहस्पतिवार के दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। इस तरह से भगवान बृहस्पति देव का साधारण रूप से आप नियम दान करते हैं, केले की पूजा कर लेते हैं, तभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए वो विधि हम बता रहे हैं। अगर जैसे व्रत रखना है तो व्रत रखने में आप दूध भी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं, परंतु अन्न जो है केवल एक समय खाना है, वो भी बिना नमक मिर्च का मीठा अन्न खाना है और हल्दी डाल करके पीला करके खाना है। रोटियों में सब रोटी में दही में मीठी दही होनी चाहिए, उसमें हल्दी डाल लें। जैसे दूध भी लेना है थोड़ी सी हल्दी डाल लें। चाय आप ले सकते हैं, चाय का कलर चेंज हो जाता है। फल आप कैसा भी खा सकते हैं। इस तरह से व्रत का नियम रखें और व्रत में कोशिश करें कि दिन में झूठ नहीं बोले। वो पूरा दिन जो है उस दिन भगवान विष्णु के ध्यान में बिता दें। पूजा इस प्रकार करनी चाहिए, प्रातः काल जग करके भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करें कि हे बृहस्पति देव, मैं अपनी मनोइच्छा प्राप्ति के लिए, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए पूजन कर रहा हूं, पूजन कर रही हूं। स्त्री हो तो कर रही हूं, पुरुष हो तो कर रहा हूं। व्रत नहीं रख सकते, अगर व्रत रखना है तो व्रत का संकल्प, मैंने व्रत रखा है, मेरे व्रत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आए। अब व्रत नहीं रखा है, पूजा ही कर रहे हैं तो पूजना कामना से स्नान करके शुद्ध होकर के एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, थोड़ी चने की दाल लें, गुड़ लें, चना मुनक्का लें, धूप बत्ती लें, दीपक लें, जो बत्ती भीगी हुई है थोड़ी पीली कर लें, मोली लें और पीली हल्दी ले लें। जाकर के बृहस्पति देव भगवान को जल अर्पित करें। जल चढ़ा करके मोली लपेट करके और पीले फूल भी चढ़ा सकते हैं। हल्दी से स्वास्तिक चिन्ह बृहस्पति केले पे लगाएं और नीचे जो गमला हो या जमीन हो उस पर भी स्वास्तिक चिन्ह बना दें। उसके बाद में चने की दाल हाथ में लेकर के भगवान बृहस्पति देव की कथा सुननी चाहिए। भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन के वो चने की दाल भी केले पे चढ़ा दें और हल्दी वाला जल है वो भी दोबारा से जो थोड़ा रखा हुआ है कथा के बाद भी चढ़ा दें। थोड़ा पहले चढ़ा लेना है, फिर बचा हुआ कथा के बाद चढ़ा देना है, अथवा पूरा कथा के बाद भी चढ़ा सकते हैं। धूप बत्ती दीपक जला करके बृहस्पति देव की आरती करनी चाहिए। गुड़ चना मुनक्का का भोग लगाना चाहिए। आप चाहे तो केले का फल भी चढ़ा सकते हैं, कोई भी पीला फल चढ़ा सकते हैं, नहीं है तब भी गुड़ चना मुनक्का ही प्रसाद के रूप में आप चढ़ा सकते हैं।
और गुड़ घोल करके थोड़ा सा चना मिर्च बना सकते हैं जैसे आप लेने के लिए, और गुड़ चना का जो है मुनक्का का प्रसाद मिले। अब हम भगवान बृहस्पति देव की कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, माता बहनों, ये साधारण विधि है। भगवान बृहस्पति देव साधारण विधि से प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। आप ध्यान लगा करके कथा श्रवण करें। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। पूर्व समय में, सतयुग के समय की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में खुशहाली थी, रानी भी थी। राजा बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति का था, परंतु रानी जो है आलसी थी, नास्तिक विचार की थी। अगर दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने आता तो रानी भिक्षा देने में भी आलस करती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति देव साक्षात साधु के रूप में उसके द्वार पर आए, क्योंकि भगवान बृहस्पति देव हमारे गृहस्थ जीवन में न जाने किस रूप में आ जाते हैं। हर गृहस्थी के दरवाजे पे एक बार जरूर आते हैं, इसलिए किसी भी साधु संत को निराश नहीं लौटाना चाहिए। हाँ, मैं मानता हूँ मांगने वाले को अगर आप पैसे सामर्थ्य मत दो, पर भूखे को भोजन जरूर करा दो, प्यासे को पानी पिला दो। संत जो होते हैं उन्हें तो अन्न जल चाहिए। भगवान बृहस्पति देव साधु रूप में आए, आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। रानी ने कहा कि महाराज अभी मुझ में फुर्सत नहीं है, आप अगली बार आना। वो साधु महाराज चले गए। दूसरी बार बृहस्पतिवार को फिर आए, भिक्षाम देहि। उस रानी ने कहा महाराज मुझे अभी भी फुर्सत नहीं है, इतना धन है, इसे संभालते संभालते परेशान हो गई। साधु ने कहा कि देवी अगर आपके पास में फुर्सत नहीं है तो क्या मैं कब आऊं? रानी ने तीसरी बार कहा, तीसरी बार आए। साधु महाराज बोले फुर्सत कब होगी? रानी बोली महाराज आप कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मुझे फुर्सत हो जाए, धनी नष्ट हो जाए। साधु ने कहा देवी ऐसा मैं रास्ता बता देता हूं, परंतु आप बड़ी विचित्र हो। कोई भी प्राणी हो सभी को धन चाहिए। देवी तुम पे धन ज्यादा है, इसे संभाला नहीं जा रहा, इसे आप दान पुण्य करो, गौशालाएं बनवाओ, धर्मशाला बनवाओ, कुंवारी कन्या को विवाह करो, गरीबों को भोजन कराओ। रानी ने कहा महाराज मुझ पर कुछ नहीं होता, मैं धन को किसी को दे नहीं सकती, बहुतों की आदतें होती हैं किसी को धन दे नहीं सकते। साधु महाराज ने कहा कि आप वीरवार के दिन घर वालों से कहना सब हिजामत बनवाएं, घर में चौका लगाना, तेल शैम्पू का साबुन का प्रयोग करना। आप जो उस दिन इस प्रकार से करेंगी, नाखून काटो, सिर धो, ये सब काम करेंगी तो आपका धन जो है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, आपको फुर्सत ही फुर्सत होगी। साधु महाराज कह करके चले गए। रानी ने ऐसा ही किया। रानी का एक बृहस्पतिवार गया, दूसरे बृहस्पतिवार को सारा धन नष्ट हो गया, यहाँ तक हो गया कि भूखा मरने की नौबत आ गई। राजा ने कहा रानी इस समय पूरा राज्य कंगाल हो गया है, सेना ने भी साथ छोड़ दिया, अब मैं यहाँ पर नौकरी करूंगा तो लोग जानते हैं कि राजा है, कोई नौकरी भी नहीं देगा, इससे तो देश चोरी परदेश भी बराबर है। मैं परदेश में जाता हूँ और धन कमा के लाता हूँ, वहां कोई भी नहीं जानता। राजा कहकर के चले गए। इधर रानी जो है, रानी और दासी वहां पर घर पर रहने लगी। कई दिन बीत गए। कई दिन बीतने पर इतना हो गया कि अन्न ही नहीं मिला। रानी ने कहा दासी पास में मेरी बहन रहती है, वहां जाकर के तुम कुछ वहां से अनाज मांग कर ले आओ। रानी की आज्ञा से दासी वहां गई। उस समय रानी की बहन जो है बैठ करके भगवान बृहस्पति देव की कथा कर रही थी। दासी ने कई बार कहा कि आपकी बहन ने भेजा है, परंतु रानी की बहन ने जवाब नहीं दिया। दासी आई, बोली कि रानी साहिबा आपकी बहन को बड़ा घमंड हो गया है, हम इस समय गरीब हैं, वो पैसे वाली है, उसने हमसे बात तक भी नहीं करी। रानी ने कहा दासी जब समय खराब होता है तब यही होता है, अपने पराये हो जाते हैं। इधर रानी की बहन ने जब पूजा कर ली, उसके बाद में देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, उसे बुरा लगा होगा। वो रानी की बहन आई, आकर के बोली कि बहन मैं उस समय भगवान बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी, इसलिए आपकी दासी से मैंने बात नहीं करी, क्योंकि जब तक पूजा करते हैं किसी से बात भी नहीं करते, पूजा को अधूरी नहीं छोड़ते हैं। देखो किस लिए तुम्हारी दासी आई थी? रानी ने कहा कि अन्न के लिए आई थी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी की बहन बोली भगवान बृहस्पति देव की कृपा से हो सकता है तुम्हारे घर में कुछ होगा, ढूंढो। ढूंढ करके देखा तो एक मटके में बेजर मिल गया। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये पहले देख चुके थे।
दासी बोली, रानी साहिबा आप जो अपनी बहन से भी पूजा की विधि में जान लें कि हम वैसे भी भूखे रहते ही हैं, व्रत रहते ही हैं, हम भी इस व्रत को कर लेंगे। रानी ने अपनी बहन से सारी विधि जान ली और व्रत करने लगी। अगले बृहस्पतिवार को व्रत रखा, पर घर में खाने कुछ नहीं था। दासी और रानी ने रखा था। सायंकाल से पहले ही बृहस्पति देव साधु के रूप में आए। 2 थालियों में पीला मीठा भोजन था। दासी को दे के चले गए। दासी ने कहा, रानी साहबा चलो भोजन कर लो। रानी ने कहा, दासी क्यों मजाक करती है, तू ही भोजन कर ले, तेरे लिए भोजन आया होगा। दासी ने कहा कि साधु दे गए हैं। रानी ने कहा वो तेरे लिए दे गए हैं। दासी ने कहा हम दोनों के लिए दे गए हैं। रानी ने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। दोनों ने मिलकर के भोजन किया। बृहस्पति को भोजन इस तरह से व्रत रखने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके घर इतना धन दान हो गया कि धन की कोई सीमा नहीं, पहले से दुगना हो गया। रानी आलस करने लगी। दासी ने कहा, रानी जी पहले भी आप आलस करती थी, इसलिए हम गरीब हो गए थे, अब आलस ना करें, चलो इससे हम गरीबों कन्याओं का विवाह कराते हैं। कुएं, तालाब, बागड़ी, बगीचा, धर्मशाला, अतिथिशाला अनेक बनाते हैं। दोनों ने अनेक धर्मशालाएं, तालाब, कुएं आदि का निर्माण किया। रानी और दासी की जय जयकार होने लगी, चारों यश फैल गया। इधर रानी को जो है अपने पति की याद आने लगी, कहने लगी दासी ना जाने हमारा राजा किस हाल में होगा। बृहस्पति देव से प्रार्थना करी। बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में पहुंचे। इधर राजा विदेश में जाकर के परदेश में लकड़ी काटता, बेचता, गुजारा करता। राजा को सपने में कहा कि राजा उठ, तेरी रानी तुझे याद कर रही है। राजा ने सोए सपने में जाकर कहा, स्त्री का सपना आया है। उसे लगता है कि स्त्री को मतलब ही क्या रहता है, धन दौलत की, सोलह श्रृंगार की, आभूषणों की, घर में परेशानी होती है, उसकी कमी रहती है, वो कौन सा वैसे याद कर रही होगी। राजा सोचने लगा मेरे पास में पैसे भी नहीं है। उसी समय साधु के रूप में बृहस्पति देव भगवान आए। बोले कि राजन तुम अपने राज्य को जाना चाहते हो, तुम बृहस्पति देव का पूजन करो। राजा को जो व्रत की विधि बतलाई और बतला करके साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गई। राजा जो है भगवान बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। एक दिन राजा जो है लकड़ी काट करके लाया, लकड़ी काट के बेची और बेच करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन करना भूल गया। उस दिन जो है वहां के राजा ने यज्ञ किया। यज्ञ में घोषणा करवा दी कि कोई भी अपने घर पर भोजन नहीं करेगा, जो घर पर भोजन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। यह लकड़हारा देरी से पहुंचा। राजा इसे अपने साथ घर में ले गया, महलों में जाके भोजन कराने लगा। तो उसी समय बृहस्पति देव के क्रोध के कारण रानी का हाथ जो खूंटी पर लटका था उसे खूंटी निकल गई। रानी ने अपना हाथ नहीं देखा तो उस राजा को चोर समझ लिया। सिपाहियों को बुलाया और कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा दुखी हुआ और साधु की याद करने लगा। उसी समय बृहस्पति देव सामने आ गए। बोले कि राजन तुमने जो है बृहस्पति भगवान का पूजन ही नहीं किया। राजा ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं कहां सामान लाऊं। बृहस्पति देव ने कहा कि अब की बृहस्पतिवार को 4 पैसे तुझे यहाँ दरवाजे पर पड़े मिलेंगे, उससे तू गुड़, चना, मुनक्का, चने की दाल मंगवा लेना और बृहस्पति देव की कथा करना। राजा को 4 पैसे मिले। सिपाहियों से सामान बना लिया और जैसे भगवान की कथा करी बृहस्पति देव ने वहां के राजा के स्वप्न में कहा, राजन तुमने जिस लकड़हारे को अपने कारागार में डाल रखा है वो एक राजा है, वो चोर नहीं है। रानी का हाथ उसी खूंटी पर लटका हुआ है, उस राजा को मुक्त कर दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश कर दूंगा। राजा ने सुबह जाके लकड़हारे को कैसे मुक्त किया, देखा खूंटी पर हाथ लटका हुआ है। राजा की हजामत बनवाई, नए आभूषण पहनाए और राजा को जो है धन देकर विदा किया। राजा जो है अपने रथ पर सवार होकर के अपने राज्य को आया। जैसे राज्य में प्रवेश किया, राजा ने देखा पहले से ज्यादा तालाब, बाग, बगीचे, मंदिर, अतिथिशाला आदि बने हुए हैं। पता चला ये रानी और दासी के हैं। राजा के मन में शंका हुई और महलों में पहुंचा। रानी ने कहा, दासी तुम जाओ, राजा को लेकर के आ जाना। राजा हमें बुरी हालत में छोड़ के गए थे, ऐसी हालत देख के लौट ना जाए। दासी दरवाजे को गई, राजा को लेके आई। राजा ने कहा, बताओ ये धन कैसे मिला। राजा ने तलवार खींच ली। रानी ने बताया कि महाराज ये सब बृहस्पति देव की कृपा से हुआ है। राजा ने कहा, रानी भगवान बृहस्पति देव की कृपा बहुत है मुझ पर। लोग तो सप्ताह में 1 बार बृहस्पति कथा कहते हैं, मैं दिन में 4 बार करूंगा।
हर समय पर राजा की दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती। एक दिन राजा जो है अपनी बहन से मिलने के लिए चल दिया कि मैं बहन से मिले बहुत दिन हो गए, बहन को लेकर के आता हूं। राजा घोड़े पर सवार होके जा रहा था। रास्ते में जो है एक किसान हल जोत रहा था। राजा ने कहा, भाई मेरी कथा सुन ले। किसान ने कहा कि तेरी ये कथा सुनूंगा, इतनी देर में एक हरैया जोत लूंगा। जैसे राजा आगे चला, किसान के पेट में दर्द हुआ, घोड़े भी गिर पड़े। उसी समय किसान की माँ आई और सब पूछा ये क्या हुआ है। तो उस किसान ने बता दिया कि यहाँ पर परदेशी जा था, उसने कथा सुनने के लिए कहा, मैंने सुनी नहीं। किसान की माँ दौड़ी हुई गई, बोली कि परदेशी चलो मैं आपकी कथा सुनती हूँ, पर मेरे खेत पर चल के गो। राजा ने वहां जाके कथा सुनाई। जैसे कथा सुनाई उसी समय किसान के पेट का दर्द ठीक हो गया, घोड़े खड़े हो गए। उसके बाद राजा आगे चला। दूसरी कथा का समय हुआ। उसी समय पर बहुत से लोग एक मुर्दे को लेके जा रहे थे। उनसे राजा कहने लगा, भाई मेरी कथा सुन लो। वो कहने लगे, हमारा तो आदमी मर गया है, इसे कथा की पड़ी है। और कुछ लोगों ने कहा चलो सुन लेते हैं। जैसे कथा सुनी, आधी कथा पर मुर्दा हिलने लगा। पूरी कथा होते ही वो उठकर के जीवित हो गया और राम राम कहकर के बैठा हो गया। इसके बाद में राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंचा। दूसरे दिन प्रातः काल जगते ही राजा ने कहा कि बहन, यहाँ पर कोई ऐसा है जो मेरी कथा सुन ले, कि यहाँ पर तो सभी भोजन कर रहे हैं। बहन ने कहा, भाई ये ऐसा ही देश है, यहाँ पहले भोजन करते हैं, उसके बाद और काम करते हैं। चलो मैं पता लगाती हूँ। उस राज्य में जो एक कुमार, उसका लड़का बीमार था, उस कुमार और कुमारिन ने जो है अन्न नहीं खाया था कई दिन से। रानी वहां पर गई, वहां जाकर कहा कि मेरे भाई की कथा सुन लो। वो राजा की कथा सुनने के लिए कुमार और कुमारी तैयार हो गए। जैसे कथा सुनाई, कुमार का लड़का ठीक हो गया। फिर तो राजा की प्रशंसा होने लगी कि रानी का भाई तो बड़ा ही चमत्कारी है, सिद्ध है। राजा ने कहा, बहन तुमसे मिले भी बहुत दिन हो गए थे, तुम्हारी भाभी भी मिलना चाहती है, चलो सामान पैक कर लो और अपने राज्य को चलते हैं, तुम मायके चलो। बहन ने कहा, मैं अपनी सास से पूछ के बताती हूँ। सास से पूछा, सास ने कहा तुम चली जाना, पर बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तुम्हारे भाई की कोई संतान नहीं है, कुछ नजर लग जाएगी। बहन ने कहा, भाई मैं तो चलूंगी पर बच्चे नहीं चलेंगे। राजा कहने लगा, जब तुम्हारे बच्चे नहीं चलेंगे तो तुम चल के क्या करोगी। राजा वापिस आ गया, निराश होकर के रानी से बोला कि रानी हमारे कोई संतान नहीं है, इसलिए जो हमारा मुख देखने का धर्म नहीं है। रानी ने कहा, महाराज जब बृहस्पति देव ने इतनी कृपा करी तो मैं संतान भी देंगे। बृहस्पति देव से प्रार्थना करी। उसी रात को जो बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन चिंता ना कर, तेरी रानी गर्भ से है। रानी के जो है 10वें महीने में एक सुंदर कुशल सुशील बच्चे का जन्म हुआ और राजा ने बड़ा उत्सव मनाया। राजा की बहन भी बधाई लेकर के आई। राजा ने कहा, रानी मेरी बहन से कुछ कहना मत, क्योंकि औरत बिना खाए रह सकती है पर बिना कहे नहीं रह सकती। रानी ने उस समय तो कह दिया, पर जैसे बहन आई कहा कि तुम घोड़ा चढ़ी तो नहीं आई, गधी चढ़ी आई। राजा की बहन ने कहा, भाभी अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो आज तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होती। बृहस्पति देव भगवान ऐसे ही हैं, जो मनोवांछित इच्छा रखता है उसकी कामना पूरी करते हैं। इस तरह से राजा के यहाँ पर बृहस्पति देव भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हुई। वैसे सभी को जो है पुत्र की प्राप्ति हो, सभी के परिवार में खुशहाली बनी रहे। बोले बृहस्पति देव भगवान की जय। भगवान बृहस्पति। एक दूसरी कथा और है। दूसरी कथा में एक ब्राह्मण था और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण बड़ा ही धर्मात्मा था। ब्राह्मण की एक पुत्री हुई, वो बृहस्पति भगवान की पूजा करती थी। ब्राह्मण की जो पत्नी थी वो दैव्य स्वभाव की थी, पूजा पाठ कुछ नहीं करती थी, बिना नहाए पिए ही खाना पीना खा लेती थी बिना नहाए। पर जब से पुत्री हुई तो ब्राह्मण के घर में धन दान की बरसात होने लगी। वो कन्या जो है बृहस्पति देव का पूजन करती और अपने स्कूल पढ़ने जाती तो जौ के दाने रास्ते में डालती हुई जाती, उधर से बीन करके लाती तो वो सोने के हो जाते थे। एक दिन सोने के जौन को साफ कर रही थी। ब्राह्मण ने कहा, बेटी सोने की जौ के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। कन्या ने सोने का सूप मांगा तो जैसी रास्ते मारी सोने का सूप भी मिल गया और सोने के सूप में सोने की जौ साफ करती थी ला करके।
उस राज्य का राजकुमार एक दिन वहां होकर निकल रहा था, उसने उस कन्या को देखा तो उस पर मोहित हो गया, जाकर के अपने महलों में चारपाई पर लेट गया। राजा ने कहा, पुत्र तुमसे किसी ने कुछ कहा हो तो मुझे बता, मैं उसे दंडित करूंगा। तुम किस लिए नाराज हो? उस पुत्र ने कहा कि पिताजी, मुझे केवल उस कन्या से विवाह करना है जो सोने की सूप में सोने की जौ साफ करती है। राजा ने कहा, ऐसी कन्या का पता तुम ही बताओ। उसने पता बताया, ब्राह्मण कन्या के साथ में राजकुमार का विवाह हो गया। राजकुमार बड़ा प्रसन्न हुआ। अब जो है जैसे वो कन्या विदा हुई, उसके बाद में ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी आ गई। ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के आए, पुत्री ने धन देकर के उनको विदा किया, पर कुछ दिनों के बाद में वो धन भी समाप्त हो गया। तब पुत्री ने कहा, पिताजी तुम माता जी को यहाँ लेकर के आ जाओ, मैं उन्हें पूजा की विधि बता दूंगी, जिससे दरिद्रता दूर हो जाती है। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचा। अब वो अपनी बेटी जो है माँ को समझा रही है, पूजा पाठ की विधि बता रही है, परंतु वो सुबह जगते ही बच्चों का झूठा भोजन करने लगी। इसलिए पुत्री ने क्या किया, अपनी माँ को लेकर के कोठे में बंद कर दिया। सुबह उनको बृहस्पतिवार के दिन जगा करके उनको नहला करके पूजा कराई, तो ब्राह्मणी की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब वो भी पूजा पाठ करने लगी और वहां से अपने राज्य को आई, अपने घर को वापस आई, तो उन्हें बृहस्पति भगवान कृपा से धन दान हो गया और पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस तरह से भगवान बृहस्पति देव की आप पूजन करें। भगवान बृहस्पति देव आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसके बाद में पूजा करके जल चढ़ा दें। जल चढ़ा करके बृहस्पति देव की आरती करनी है। आप सभी जो है साथ में आरती करेंगे। आप सभी जो है जैसे कथा होने के बाद में आरती करते हैं, दीपक जला करके, दीपक से जो आप आरती करेंगे, धूप बत्ती और दीपक से आरती करें। आज साथ में बोलें, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, चने चने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम्हें पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातके हरिता, स्वामी सभी पातके हरिता, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर पर कण, जो जन शरण परे, स्वामी जो जन शरण परे, प्रभु प्रगति तबे ओ करे, प्रभु प्रगति तबे ओ करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयान दे, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पापे दोष सबे हरिता, पापे दोष सबे हरिता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, स्वामी सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद आनंद कन, ज्येष्ठानंद आनंद कर, प्रेम निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, क्षण क्षण भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, अपराध सहस्राणि कृन्ते निशमया, दासो मे मामत्वा क्षमस्वं परमेश्वरः।
ओम अच्युतम केशवम श्री राम नारायणम कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम श्री गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देवा। बोले बृहस्पति भगवान की जय। इस तरह से भगवान बृहस्पति देव की पूजा कथा कर लें। आगे की वीडियो में हम उद्यापन विधि बताएंगे। आप उसे जानने के लिए तब तक के लिए आप जो भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते रहें और हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आज सभी को जय श्री